प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। मैं डॉक्टर अक्षय सिंगी, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योगा थेरेपिस्ट एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योगा वॉलंटियर हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक अमृत तुल्य पौधे का जिक्र करने जा रहा हूं जिसका नाम है गिलोय। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ पास में दिए हुए बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपसे तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं गिलोय। वैसे तो इसका सबसे प्रचलित नाम गिलोय ही है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसे गुड़ुचि भी कहा जाता है। इसके अलावा अमृतवल्ली और मधुपर्णी भी कहा जाता है। अन्य कई भाषाओं में भी इसके कई नाम मिलते हैं, जैसे कि गुजराती में इसे गड़ो कहते हैं, मराठी में इसे गुड़वेल कहते हैं, कन्नड़ में इसे अमृतवल्ली कहा जाता है। इसके अलावा इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो इसका जो सबसे अच्छा नाम है, जो इसके गुणों को पूरी तरह से व्याख्या करता है, वो है अमृता। हाँ जी, ये अमृता है, ये कभी मरता नहीं है। ये खुद तो अमृत है ही, खुद तो कभी मरता नहीं है, साथ ही साथ इसका सेवन करने वाला भी अमृत के गुणों को प्राप्त करता है। एक बहुत पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के समय जब अंदर से अमृत निकला, अमृत का कलश निकला और देवता और दानवों के बीच में जंग होने लगी कि कौन इस अमृत को धारण करेगा, उस समय दानव जो है अमृत का कलश लेकर भागने लगे। उस समय जिस जिस जगह पर वो अमृत की बूंदें गिरती चली गई, उन जगहों पर ये अमृता उग आई, इसलिए इसका नाम अमृता है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से अगर पौराणिक कथा को छोड़ भी दे तो भी ये नाम इसके गुणों की भरपूर व्याख्या करता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ये अमृता या ये गिलोय जो है 100 से भी अधिक रोगों में लाभकारी है, 100 से भी अधिक रोगों में औषधीय गुणों को देता है। जी हाँ, इसके क्या क्या गुण है मैं एक बार जरा आपको बता देता हूं। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है। जिन जिन लोगों की इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं है, वो अगर गिलोय का सेवन करे तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र बेहद मजबूत होगा। साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है, एंटीवायरल की तरह, एंटी फंगल की तरह कार्य करता है, एंटी डायबिटिक भी है। डायबिटिक पेशेंट जिसे अगर इसे लें तो उनकी डायबिटीज बहुत कंट्रोल में आती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में गिलोय की बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो लगभग 100 से भी ज्यादा गुणों को ये धारण किए हुए बैठा है गिलोय अपने अंदर। 100 तो बहुत कम है। आयुर्वेद शास्त्र तो इसके कई कई गुणों के बारे में व्याख्या करता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन मुख्य जो प्रजाति है वो है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और टीनोस्पोरा क्रिस्पा। दोनों में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप इसके तने को देखेंगे तो ये तना थोड़ा सा पतला दिखेगा और इसमें छोटी छोटी गांठें दिखेंगी। यह है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जो कि गिलोय कहा जाता है। इसकी एक और वैरायटी मिलती है जो है टीनोस्पोरा क्रिस्पा। उसका तना थोड़ा मोटा होता है और उसमें गांठें बहुत अधिक होती है और बड़ी बड़ी गांठें होती है। दरअसल जो औषधीय गुणों से भरपूर है वो है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसका पौधा आप सामने देख रहे हैं। जो टीनोस्पोरा क्रिस्पा है, अगर उसे आप लंबे समय तक लेते रहेंगे तो फिर वो आपके लिवर में समस्याएं पैदा करेगा, वो आपके लिवर को खराब करना शुरू कर देगा। इसलिए जब भी आप गिलोय लें तो ये ध्यान रखें कि आप टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया का सेवन करें, ना कि टीनोस्पोरा क्रिस्पा का। कैसे पहचानेंगे तो वो मैंने आपको बता ही दिया। इसका तना कंपैरेटिवली पतला होता है और इसमें गांठें कम होती है। साथ ही साथ आप इसका पर्ण देखिए, इसका पर्ण एकदम पान के पत्ते के जैसा और हृदयाकार हार्ट शेप इसका पर्ण है, हरे कलर का, हरे रंग का। इसका तना भी आपको हरे रंग का ही दिखेगा। ये अमृता है, ये पौधा कभी मरता नहीं है। इसके तने को अगर आप काट कर दूसरी जगह उगा देंगे तो उससे भी एक वनस्पति, एक पौधा फिर उग आएगा। इसका सूखा हुआ तना भी अगर उसकी छाल आप निकाल कर देखेंगे तो अंदर से वो थोड़ा हरा रंग धारण किए हुए रहेगा। ये कभी नहीं मरता है, इसीलिए इसका नाम है अमृता। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले गुजरात की एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने एक स्टडी की थी। उस स्टडी में जो मक्खियां होती हैं, उन मक्खियों पर गिलोय के चूर्ण का प्रयोग किया गया और देखा गया कि उन मक्खियों का जो आयुष्य है, उन मक्खियों का जो जीवन काल है वो 86 दिन का, 86 डेज का हो गया। जबकि सामान्यतः जो मक्खियों का जीवन काल है वो 25 से 30 दिन का ही मिलता है। यानी कि अमृता या गिलोय के प्रयोग के कारण उन मक्खियों का जीवन काल जो है वो लगभग 3 गुना बढ़ गया। बाद में उस शोध को नीदरलैंड के एक जर्नल में पब्लिश भी किया गया था। तो इतने इतने गुणों से भरपूर है। इसका नाम अमृता ऐसे ही नहीं है, ये वास्तव में अमृता है।
इसका उपयोग आप कई तरह से कर सकते हैं। कुछ लोग जो है इसके तने को काटकर सुबह दातुन की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं इसके तने को काट कर रख लेते हैं और फिर उसको पीस कर उसका काढ़ा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इसका सत्व भी बनाया जाता है। गिलोय का सत्व बाजार में भी आसानी से उपलब्ध आपको मिलेगा। गिलोय के चूर्ण का प्रयोग भी कई लोग शहद के साथ में सीधा खाकर भी करते हैं। तो कई कई तरह से गिलोय का जो है उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी इतने बड़े स्तर, इतने वृहद स्तर पर फैल रही है, तो वहां पर हमें एक ऐसी औषधि की जरूरत है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। उसके लिए गिलोय से बढ़िया और कोई पौधा नहीं है। गिलोय को स्वामी रामदेव जी ने और आचार्य बालकृष्ण जी ने इतने वृहद स्तर पर विश्व भर में प्रसिद्ध किया है और अब तो संपूर्ण विश्व गिलोय के फायदों को जानने लगा है, गिलोय को अपनाने लगा है। तो हम भारतीय जो कि इसके गुणों को सर्वदा से जानते हैं, इससे अछूते क्यों रहे? तो गिलोय का सेवन अब हमें करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत इंप्रूव करता है। अच्छा, जो लोग रोगी नहीं हैं वे भी गिलोय का सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। जी हां, ये त्रिदोष नाशक है। ये आपके वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों को संतुलित लाता है। जैसे कि त्रिफला चूर्ण है, जो त्रिफला है वो भी त्रिदोष है, उसी तरह से ये जो गिलोय है ये भी एक ऐसी वनस्पति है जो तीनों ही गुणों को, तीनों ही दोषों को, वात हो, पित्त हो या कफ हो, तीनों को संतुलित अवस्था में लेकर आती है। इतना चमत्कारिक ये पौधा है अमृता या गिलोय। आजकल जो है बॉटन जो साइंटिस्ट हैं वो इसे सुपर फूड भी कह रहे हैं और आने वाले समय में ये आपको सुपर फूड की तरह मार्केट में मिलने भी लगेगा। सुपर फूड गिलोय के अलावा और भी कई चीजों को कहा जाता है, जैसे कि अपना हल्दी हो गया, सूखा हुआ अदरक हो गया, एलोवेरा हो गया। लेकिन इन चारों चीजों में से जो सबसे महत्वपूर्ण सुपर फूड है वो ये है गिलोय का पौधा। आप अगर YouTube पर छानकर देखेंगे या इंटरनेट पर भी देखेंगे तो गिलोय का काढ़ा बनाने की आपको कई कई विधियां मिल जाएगी। कई सारे लोग हैं जो गिलोय में आपको एलोवेरा, काले मिर्च, सौंठ हो गया, अदरक हो गया, शंख पुष्पी हो गया, बहुत सारी चीजों का मिश्रण बना के काढ़ा पीते हुए मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इसका सबसे अच्छा फायदा लेना है तो ये काढ़ा जो है वो आयुर्वेद शास्त्र विधि युक्त बना हुआ होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि गिलोय का काढ़ा आयुर्वेद विधि से कैसे बनाया जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं अपनी अगले वीडियो में इसका काढ़ा आयुर्वेद विधि से कैसे बनाया जाता है वो आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो इतना जबरदस्त ये अमृता पौधा है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी, साथ ही साथ ये एंटी एजिंग भी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। आपकी झुर्रियों को, आपकी ढलती हुई त्वचा को, कील मुहासों को भी साफ करने में ये बहुत मदद करता है। इसलिए अपने प्रतिदिन गिलोय का काढ़ा बनाकर या फिर गिलोय के सत्व को यूज कीजिए या फिर गिलोय के पाउडर का उपयोग कीजिए या तो गिलोय को दातुन की तरह सुबह सुबह सबसे पहले इस्तेमाल कीजिए। इससे इस काल में, कोरोना के समय में उपयोग में लाना बेहद जरूरी है क्योंकि और भी कई ट्रीटमेंट मॉडलिटीज तो हैं ही, लेकिन अगर हम गिलोय का भी सेवन साथ में करते जाएंगे और प्रतिदिन योग को भी अपनाएंगे तो एक बेहतर जिंदगी हम जी पाएंगे। कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना बेहद कम हो जाएगी और जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं वे भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। मैं खुद पिछले वर्ष कोरोना पॉजिटिव था और लगभग 28 से 30 दिन तक मैं आईसीयू में एडमिट रहा, बहुत सारी समस्याओं को झेला। इसलिए आप लोगों से स्व अनुभव पर कहता हूं कि योग एवं गिलोय का ये काढ़ा आप लोगों को बेहद प्रभावित करेगा, बेहद बेहद स्वास्थ्य लाभ देगा। ये अमृता है, ये वास्तव में अमृत के गुणों से युक्त है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गिलोय का काढ़ा आयुर्वेद विधि से कैसे बनाया जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना होगा, तो मैं अपना अगला वीडियो इसके काढ़े पर जरूर बनाऊंगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई योगिक क्रियाओं के साथ, कुछ नेचुरोपैथी की दवाइयों के साथ साथ। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।